नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नीट सीरीज़ में एक ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्डियक साइकिल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कार्डियक साइकिल, जैसा कि नाम से पता चल रहा, साइकिल मतलब कोई ऐसा इवेंट जो रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल पे, दैट इज़ कॉल्ड साइकिल। तो कार्डियक साइकिल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट इज़ कॉल्ड कार्डियक साइकिल। मतलब एक हार्ट बीट के दौरान जो भी हार्ट के अंदर सीक्वेंशियल चेंजेस होते हैं, उन सारे सीक्वेंशियल चेंजेस को आप अरेंज कर दो, दैट इज़ कॉल्ड कार्डियक साइकिल। तो आप पता है कि एक हार्ट बीट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो एक हार्ट बीट में आपको पता है कि सिस्टोल होगा और एक बार डायस्टोल होगा। सिस्टोल मतलब हार्ट का सिकुड़ना और डायस्टोल मतलब हार्ट का डायलेट होना। तो सिस्टोल और डायस्टोल, वन सिस्टोल और वन डायस्टोल मिलके एक हार्ट बीट बनाते हैं। तो एक हार्ट बीट में जो भी हार्ट के अंदर सीक्वेंशियल चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कार्डियक साइकिल। अब देखो बेटा, कार्डियक साइकिल को ऐसे 3 फेज में डिवाइड किया गया है, जिसको एक फेज कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल, दूसरा कहा जाता है एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रियम का सिस्टोल, और तीसरा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब कि वेंट्रिकल का सिस्टोल। अब जैसा कि पहला हेडिंग है जॉइंट डायस्टोल, क्या है? जॉइंट डायस्टोल मतलब आप ये एज्यूम कर सकते हो कि शुरू में जब हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेज में होते हैं, फर्स्टली ऑल चैम्बर ऑफ हार्ट इन रिलैक्स स्टेट, दैट इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल, जिसमें एट्रियम भी रिलैक्स स्टेज में होगा और वेंट्रिकल भी रिलैक्स स्टेज में होता है। तो ऐसा 0.4 सेकेंड के लिए ये टाइम ड्यूरेशन में ऐसा होता है, जिसको हम लोग जॉइंट डायस्टोल स्टेज कहते हैं। और इस स्टेज में बेसिकली क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ट्राई कस्पिड और बाई कस्पिड वॉल्व जो होता है वो ओपन हो जाता है। और इस वजह से फिर क्या होगा कि ब्लड जो होता है एट्रियम से वेंट्रिकल में भी आती रहती है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा होता है। और एट्रियम में भी एट्रियम का भी उस समय डायस्टोल हो रहा होता है। तो उस कंडीशन में जो पल्मोनरी वेन्स हैं, जो लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड को आप कह सकते हैं लेफ्ट एट्रियम में लाता है, और इसी तरह सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के बाद जो होती हैं जो इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम में लाते हैं। तो उस कंडीशन में एट्रियम भी रिलैक्स स्टेज में आता है, यानी कि डायलेट स्टेज में, डायस्टोल स्टेज में। और क्योंकि एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा होता है, क्योंकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन है, तो उस कंडीशन में वेंट्रिकुलर भी डायस्टोल हो रहा है, इसको हम लोग ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट समझनी है स्टूडेंट्स, कि उस कंडीशन में जो सेमी लूनर वॉल्व होगा वो क्लोज होगा, क्योंकि सेमी लूनर वॉल्व आपको पता है कि वेंट्रिकल्स में होते हैं, राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। जो कि एक होता है डॉर्सल एओर्टा, जो एओर्टिक ओपनिंग होती है वहाँ पे, और दूसरा आपको पता है कि जो पल्मोनरी एओर्टिक ओपनिंग होती है वहाँ पे होता है। तो उस कंडीशन में ये दोनों वॉल्व बंद रहते हैं, क्योंकि अगर बंद नहीं होंगे तो कुछ ब्लड जो है वेंट्रिकुलर फिलिंग के दौरान वो इस एओर्टिक ओपनिंग से बाहर ब्लड चला जाएगा। तो सबसे पहला जो फेज था जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जिसमें एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों किस स्टेज में होते हैं? रिलैक्स स्टेज में। और उस कंडीशन में एट्रियम और वेंट्रिकल में ब्लड फिल्ड होता रहता है। अब दूसरे वाले फेज की अगर हम लोग बात करें, जिसको हम लोग एट्रियल सिस्टोल या ऑरिकुलर सिस्टोल कहते थे, इसमें देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये देखो इसमें एक स्पेशलाइज नोड होता है जिसको साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और इस तरह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से एट्रियल वॉल में डीपोलराइजेशन होगा, यानी एट्रियल वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और एट्रियल वॉल में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एट्रियल फिर सिस्टोल स्टेज में आएंगी। एट्रियल अगर सिस्टोल में आएंगी तो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में बहुत फास्ट तेज़ी से जाएगा, और ऐसे में करीब 30% ब्लड का फ्लो हो जाता है तेज़ी से, और एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है। और इस कंडीशन में भी आपको पता है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन रहेंगे, जिससे कि ब्लड आसानी से एट्रियम से कहाँ पहुँच जाएगा? वेंट्रिकल में। तो इसको हम लोग कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। तो देखो बेटा, ये दूसरा फेज था एट्रियल सिस्टोल। अब एक आएगा तीसरा फेज, जो कि ब्लड जो होता है वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी वेंट्रिकल से पंप होके बाहर एओर्टा में जा रहा है, जिसको कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसमें क्या होता है इसको समझेंगे कि देखो, जब एक्शन एक्शन पोटेंशियल एस से नोड से फिर आगे बढ़ता है तो एवी नोड तक पहुंचता है। एवी नोड आपको पता है कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के लोअर साइड में होता है।
और ये यहाँ से बंडल ऑफ हिस कनेक्टेड होता है और इससे फिर दो ब्रांच निकलते हैं और फिर ये टर्मिनली जो होता है ये परकिंजे फाइबर के फॉर्म में वेंट्रिकुलर वॉल तक ये पूरी तरह से कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल था जो एस सी नोड से जनरेट हुआ था वो ए वी नोड को आके एक्साइट करेगा और फिर ए वी नोड इम्पल्स जनरेट करते हैं जो कि बंडल ब्रांच से होता हुआ या बंडल ऑफिस से होता हुआ परकिंजे फाइबर तक पहुंचता है या वेंट्रिकल मस्कुलेचर तक पहुंचेगा जिससे वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन होगा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो इसकी वजह से फिर आप कह सकते हो कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय स्टूडेंट याद रखना कि ऊपर वाला जो एट्रियम है उस समय एट्रियल अंडरगो डायस्टोल, क्योंकि एट्रियम में उस समय क्या होता है कि एट्रियल में डायस्टोल होता रहता है, यानी कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू या सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड जो होता है एट्रियम में आता रहता है। और वेंट्रिकल वाला जो ब्लड भरा हुआ था वो वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, एओर्टा के थ्रू जाएगा। एक पल्मोनरी एओर्टा जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल में वो डॉर्सल एओर्टा या सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू वो पूरे सिस्टम में सर्कुलेट हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय यहाँ पे एक बात ये भी समझनी है, देखो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो वेंट्रिकल में सडनली बहुत तेज प्रेशर जनरेट होगा और प्रेशर जनरेट होने से जो ब्लड है बहुत तेज़ी से जो सेमी लूनर वॉल्व है उससे प्रेशर जनरेट करेंगे और फिर सेमी लूनर वॉल्व ओपन हो जाता है। और चूंकि ब्लड प्रेशर अधिक होने से ऊपर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड पे भी प्रेशर लगाते हैं जिससे ये दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाते हैं और सेमी लूनर वॉल्व दोनों ओपन हो जाता है जिससे ब्लड वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय पल्मोनरी एओर्टा और डॉर्सल एओर्टा के थ्रू बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इस तरह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे जो अभी हमने बताया था कि शुरुआत में सभी वेंट्रिकल और एट्रियम रिलैक्स स्टेज में होते हैं जो जॉइंट डायस्टोल स्टेज था। अब देखो द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल। देखो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब क्या हुआ कि वेंट्रिकल जो है रिलैक्स स्टेज में हो। वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में तभी होगा जब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भर रहा हो, और वेंट्रिकल जब रिलैक्स स्टेज में आता है तो इसका मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर से जो प्रेशर लग रहा था सेमी लूनर वॉल पे वो नहीं लगेगा और सेमी लूनर वॉल जो ओपन हो गए थे वो फिर क्लोज हो जाएंगे। तो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के समय सेमी लूनर वॉल क्लोज रहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और साथ ही साथ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाते हैं। क्यों ओपन हो जाते हैं? क्योंकि उस कंडीशन में एट्रियम से ब्लड को कहाँ आना होता है, वेंट्रिकल के अंदर आना होता है। तो इस तरह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे। अब देखो जैसे अभी शुरू में हमने बताया था कि कार्डियक साइकिल मतलब कि एक हार्ट बीट में होने वाला जो चेंजेस है जिसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब कार्डियक साइकिल में कितना समय लगेगा? तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि 1 मिनट में लगभग नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन में 72 बीट हार्ट बीट पर मिनट होती है। तो अगर हम कार्डियक साइकिल देखें कि एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगा, तो आप 60 से 72 को आप डिवाइड करोगे तो ये 0.8 सेकेंड आ जाएगा। तो एक कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। अब 0.8 सेकेंड में अगर आप ऐसे पूरा डिटेल में देखिए तो एट्रियल सिस्टोल होता होगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता होगा, एट्रियल डायस्टोल होता होगा और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता होगा। नॉर्मली इस तरह से पूरे इवेंट्स में देखा जाए तो 0.8 सेकेंड का समय लगता है पूरे कार्डियक साइकिल में, ठीक है। तो 1 हार्ट बीट इक्वल टू 1 कार्डियक साइकिल। सो आप कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल होगी आपके हार्ट में, तो 1 मिनट में लगभग कितनी कार्डियक साइकिल होगी, 72 टाइम्स होगी नॉर्मली, या आप कह सकते हैं 70 से 75 टाइम पर मिनट की कार्डियक साइकिल होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट फिर से क्लियर हो गया। कार्डियक साइकिल में एक फेज था जॉइंट डायस्टोल जिसमें कि ऑल एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर जो चैम्बर थे सभी रिलैक्स स्टेज में थे, और जॉइंट डायस्टोल में कितना समय लगता था, 0.4 सेकेंड का समय लगता था, ठीक है। फिर दूसरा था एक एट्रियल सिस्टोल, फिर इसी तरह था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। फिर हमने इसमें बताया कि एट्रियल रिलैक्सेशन वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। तो एक कार्डियक साइकिल आपको क्लियर हो गया
कार्डियक साइकिल क्यों होता है कि कार्डियक साइकिल मतलब कि इवेंट्स जो हार्ट बीट के दौरान होता है उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। और बाकी कार्डियक साइकिल वैसे एक कॉम्प्लेक्स साइकिल है। जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारे और भी फेजेस होते हैं जिसकी बारीकी से हम लोग और डिटेल स्टडी वहाँ पे करते हैं। बट अभी एनसीईआरटी में जो नीट के लिए ज़रूरी है